ट्रेडिंग में देखा जाए तो हमें बस इतना सीखना होता है कि बाय कब क्लिक करना है और सेल कब क्लिक करना है, बट इसके बाद भी ऑलमोस्ट 95% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं। एंड जो प्रॉफिटेबल बनते भी हैं उनको काफ़ी सालों का समय लग जाता है। सो इस वीडियो पर मैं वो सभी बिगनर्स मिस्टेक बता रहा हूँ जिस वजह से आइदर लोग फेल होते हैं या तो काफ़ी सालों का समय लगा देते हैं। अगर आप उन मिस्टेक को अवॉइड करेंगे सो ऐसा नहीं है कि आप एक मंथ में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बट यदि आप उन मिस्टेक को नहीं करोगे, अवॉइड करोगे, तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड विनय एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी पहली मिस्टेक से, जो कि है अर्निंग बिफोर लर्निंग। नॉर्मली क्या होता है, हमें स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है, डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं एंड जैसे ही अपन ट्रेड लेते हैं पहले ही दिन से हमें लगता है कि बस हमारा प्रॉफिट हो, हमें प्रॉफिटेबल बनना, पैसे कमाना है। बट रियलिटी में ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। यदि आपने एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का, पहले तो 12th तक पढ़ाई करता है, ठीक है ना, चलो वो तो सब लोग करते हैं। उसके बाद एक डिग्री लेने के लिए 4 से 5 साल का समय लगता है, 1 से 2 साल इंटर्नशिप पे समय लगता है। उसके बाद भी जो उनकी जो जॉब लगती है ना, नॉर्मली एक एवरेज जॉब होती है वो 30,000 से 1 लाख की होती है। ऑफकोर्स उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, बट उसके लिए और एक्सपीरियंस चाहिए 4 से 5 साल का, तब जा कर के वो अच्छा खासा पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। और आपको ट्रेडिंग की जो पोटेंशियल है वो तो पता है कि आप कितना इससे पैसा कमा सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी आपको कुछ सीखना चाहिए और फिर प्रॉफिट के बारे में जो है सोचना चाहिए। तो नॉर्मली करना क्या चाहिए आपको, सो डीमेट अकाउंट ओपन किया आपने, अब प्रॉफिट का डायरेक्ट नहीं सोचना है ना। फिर समझो कि कौन कौन से मार्केट होते हैं, किस किस टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट बेसिक है ना। फिर आपको एक स्मॉल कैपिटल जो है डिप्लॉय करना है। ऑफ कोर्स ये जो आप जो भी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो ये एक प्रकार से ट्रेडिंग फीस है, तो कहीं ना कहीं ये लॉस होगा, है ना। उसके बाद जब आप बहुत सारे ट्रेड लेंगे, समझेंगे, इसमें हो सकता है महीनों सालों का टाइम लग जाए। फिर आप जो है एक ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप कर रहे होंगे उस पर, और उस चीज़ को और रिफाइन कर रहे होंगे समय के साथ, देन कहीं आप प्रॉफिटेबल बन रहे होंगे बिना इस प्रोसेस के। आप अगर सोच रहे हो कि डे वन से आप प्रॉफिट करने वाले हो, आपके पास कुछ मैजिक है, आप थोड़ा सा यूनिक हो, तो आप थोड़ा गलत सोचते हो। तो नॉट अर्निंग बिफोर लर्निंग, आई वुड से लर्न देन अर्न। सो नाउ सेकेंड मिस्टेक, ट्रेड एवरीथिंग। देखो एज अ बिगिनर ये बहुत ही नॉर्मल है कि हम आएंगे, सभी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि यार यहाँ प्रॉफिट कर सकते हैं, यहाँ प्रॉफिट कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेडिंग स्टाइल हो सकता है, कभी स्विंग करने का मन करे, कभी स्कैल्पिंग करने का मन करे, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपको अपने मार्केट को बहुत ही स्पेसिफिक करना पड़ेगा। हो सकता है आपने डिसाइड किया हो कि ठीक है मैं जो है इक्विटी ट्रेडिंग करूंगा और शायद गोल्ड में भी करूंगा, बट ये फिक्स कर लिया है, ऐसा नहीं कि कभी इस पर कर रहे हैं कभी इस पर कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आपको देखना चाहिए ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, स्विंग करना है, डे ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, सभी के अपने अपने एडवांटेज हैं और सभी के अपने अपने डिसएडवांटेज हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट डिसाइड करना पड़ेगा, रैंडम आप किसी मंथ स्विंग कर रहे हैं फिर किसी मंथ स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझने में प्रॉपर जो है समय देना पड़ेगा। नाउ थर्ड मिस्टेक विच इज़ ट्रेडिंग विदाउट एनी सेटअप। सेम एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का। वो करते क्या हैं, जब वो कॉलेज में होते हैं तो नॉलेज को गेन करते हैं, वो सीखते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में। ओके, उसके बाद जब इंटर्नशिप कर रहे होते हैं ना, तो वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उस पर मास्टरी कर रहे होते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। देन जा करके 5-6 साल देने के बाद एक चीज़ को फिक्स करते हैं कि ठीक है मुझे ये करना है, और इस चीज़ को करने के प्रॉपर सिस्टम और प्रोटोकॉल क्या है उनको सीखते हैं और वही करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई डेंटिस्ट है और आपके हेड की सर्जरी करने लगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो जब रियल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, सो ट्रेडिंग में भी हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। पहले आप लर्न करो, सभी टाइप के मार्केट को एक्सप्लोर करो, सभी टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल को एक्सप्लोर करो, है ना, एक्सपेरिमेंट करो। बट उसके बाद जब आज जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपको एक सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। इस पर ऑनेस्टली समय लग सकता है, महीनों का, सालों का, 1 साल 2 साल 3 साल, बट आपको जो फोकस होना चाहिए अभी से ही कि मैं सीख रहा हूं, क्योंकि एक दिन मुझे अपनी स्ट्रैटेजी ये सेटअप डेवलप करना है, क्योंकि विदाउट सेटअप आप मार्केट में एज अ गैम्बलिंग ही कर रहे होगे, ट्रेडिंग नहीं कर रहे होगे। नाउ फोर्थ मिस्टेक जो है कि अपने जो ट्रेडिंग का इन्वायरमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ट्रेडिंग का इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी सही रखिए। यदि अपन फैमिली एंड फ्रेंड की बात करें तो देखो, ट्रेडिंग आप कर रहे हो, ट्रेडिंग के बारे में आपको पता है कि ये कोई जुआ नहीं है, ये प्रॉपर स्किल है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको हमेशा बोलें कि यार ये खराब चीज़ है, ये क्यों कर रहे हो। उनको बताओ ही मत कि आप ट्रेड करते हो,
है ना, सिंपल है। उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं समझेंगे। जब आप सक्सेस हो जाओगे देन वो शायद उस दिन रियलाइज हो कि नहीं यार, शायद ये कुछ रियल है, इससे रियल पैसा बनाया जा सकता है। तो समझाओ मत उनको, करके दिखाओ, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपका कोई फ्रेंड है जो ट्रेडिंग कर रहा है बट उसके ट्रेडिंग करने का तरीका बहुत ही गंदा है, लाइक गैम्बलिंग टाइप का है, वो हीरो जीरो करता है, वो कुछ भी करता है, तो आपको उससे भी दूर रहना है। क्योंकि आप तो डिसिप्लिन हो, आप तो सीख रहे हो, बट वो आ रहा है कि यार मैंने आज इतने पैसे बना लिए। क्योंकि नॉर्मली ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोग प्रॉफिट बताते हैं और लॉस को नहीं बताते, तो हमें लगता है कि यार इसने तो लाइक इतने कम टाइम पर ही प्रॉफिट कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। देन आप भी गैम्बलिंग वाले बिहेवियर पर जाने के लिए फोर्स हो जाते हो, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दें। सोशल मीडिया में भी इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हीं लोगों को फॉलो करें जो आपको बहुत जेन्युइन लगते हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, जो रियल में ट्रेडिंग करते हैं या एटलीस्ट सही चीज़ समझाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको एक महीने एक हफ्ते में आपका पैसा डबल करने का वादा करते हैं या कि सिखाने का ट्राई करते हैं। नाउ फिफ्थ मिस्टेक, एंड विच इज़ ट्रेडिंग विथ बिग कैपिटल एज अ बिगनर। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी आप शुरू में कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो बिना सीखे, वो एक ट्रेडिंग फीस है, एट द एंड आप उसे लॉस ही करने वाले हो, है ना। तो सिंपल है, जितना लोअर आपका इनिशियल कैपिटल होगा उतना लोअर आपकी ट्रेडिंग सीखने की फीस होगी। हो सकता है कोई इंसान 10,000 डिप्लॉय करता है और कोई 10 लाख करता है, अगर बिगनर है तो दोनों को लॉस ही करना है। सोचो आपने 10,000 पर वो इन्फॉर्मेशन ले ली और एक इंसान को 10 लाख रुपए उस चीज़ को देने पड़े, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एज अ बिगिनर आप इनिशियल कैपिटल बहुत हाई होती है ना, तो फिर आप लर्निंग पर फोकस ही नहीं करते हो, फिर आप प्रॉफिट पर ही फोकस करते हो, एंड वो काफ़ी हद तक गलत हो जाता है। क्योंकि सिंपल है, हो सकता है 50,000 आपके लिए बहुत ज़्यादा हो और जब आपकी स्क्रीन पर 50,000 का प्रॉफिट लॉस दिखेगा तो आप सीखने पर फोकस कैसे कर पाओगे। सिंपल है कि आप वहाँ पर यही सोचेंगे कि यार मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, क्योंकि इस 50,000 से मैं लाइफ में काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ। सो सिंपल है, इनिशियल कैपिटल उतना होना चाहिए जितना अगर आप लॉस करते हो तो आपको कोई फर्क ना पड़े, देन तभी आप बहुत अच्छे सीख पाओगे। एंड आई रिकमेंड कि मल्टीपल बार आप डिप्लॉय करें। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप ट्राई करिए कि उसे 5 पार्ट में डिवाइड करें कि 20,000 मैं अभी डिप्लॉय कर रहा हूँ, अगर इसको बढ़ा लेता हूँ तो अच्छी बात है, बट यदि ये ब्लो हो जाता है अकाउंट तो फिर मैं अगली बार 20,000 जो है और ऐड कर रहा हूँ, वो काफ़ी बेटर स्ट्रेटजी होगी। इसी के साथ अपन लास्ट पॉइंट पर, लास्ट मिस्टेक पर चलते हैं, विच इज़ नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल। देखो, ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर आपको कोई नहीं देख रहा। बहुत ही रेयर फील्ड ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको कोई नहीं देख रहा होता है ना। यदि आप जॉब करते हो आपका बॉस देख रहा होता है, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपको ऑडियंस को जॉब देना है कि मुझे अच्छा कंटेंट बनाना है। इनफैक्ट यदि आप बिजनेसमैन हो तो वहाँ पर भी ऊपर आपके इन्वेस्टर होते हैं, नीचे आपके क्लाइंट होते हैं, तो आपको प्रॉपर में काम करना पड़ता है। बट ट्रेडिंग में आपको किसी को जवाब नहीं देना, तो आपको कोई ना कोई चाहिए जो कि आपकी मिस्टेक को बताए, आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो बताए, आप क्या सीख रहे हो वो बताए, क्या चीज़ काम कर रही है वो बताए, एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड ये सभी चीज़ें करने में आपका ट्रेडिंग जर्नल डायरेक्टली हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि वो डाटा कलेक्ट करता है। जब आप उस डाटा को एनालाइज करते हो तो ये डाटा आपको ऑलरेडी दिखने लगता है। तो होपफुली आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे एंड रियल में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। यदि आप इन मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक कर रहे थे, कमेंट करिए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।